ग्वालियर में बहन द्वारा नाबालिग भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर रची 10 तोला लूट की घटना का पुलिस ने 5 घंटे में खुलासा कर आरोपियों को पकड़ लिया है। घटना शनिवार की दोपहर बोड़ापुर थाना क्षेत्र के एटीएम तिराहे की है। पुलिस को पड़ताल में पता चला है कि बहन को ऑनलाइन गेम खेलती है और उस पर कर्जा हो गया था। कर्जा पटाने के लिए ही उसने लूट के झूठी कहानी बनाई थी। वारदात में नाबालिग भाई व उसके दोस्त को शामिल किया था। घटना का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ। अब पुलिस दोनों बहन भाई और उसके दोस्त से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर के पुरानी छावनी क्षेत्र के पानी की टंकी के पास रहने वाली 25 वर्षीय सेजू सिकरवार ने शनिवार को कैप्री गोल्ड लोन से गिरवी रखा सोना उठाने के बाद पास ही स्थित IIFL फाइनेंस कंपनी में 10 तोला बजनी सोने के जेवर गिरवी रखने जा रही थी, जिसकी कीमत 10 से 12 लाख बताई गई है। जैसे ही वे भाड़ापुर स्थित एटीएम तिराहे पर पहुंची थी कि तभी पीछे से स्कूटी सवार 2 बदमाश आए और झपट्टा मारकर उससे जेवरों का पॉली बैग छीनकर भाग गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ था कि महिला इस लूट की मास्टरमाइंड है। उसने गहनों का 5 लाख रुपए का बीमा करा रखा था। उसी बीमे की राशि को हड़पने के लिए अपने भाई और उसके दोस्त से लूट की कहानी को अंजाम दिलवाया था। पुलिस ने जब पीड़िता से पूछताछ की तो उसकी कुछ बातें पुलिस को संदिग्ध लगी। इसके बाद पुलिस ने शेजू की मां को थाने बुलाया तो पता चला कि मां कल ही केलारस से आई थी। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें शादी में जाना था, इसीलिए बेटी से गहने लाने को कहा था। यहां से पुलिस का माथा ठनका क्योंकि शेजू का कहना था कि लोन लेने के लिए बैंक में रखने जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो परतें खुलती चली गई और सच सामने आ गया। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला से हुई लूट की कहानी झूठी थी। वारदात की मास्टरमाइंड फरियादी महिला थी और वारदात को अंजाम उसने अपने नाबालिग भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर दिया था, जिन्हें पुलिस ने पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दो लोग, मैं उनके पीछे भी भागी और इवन जो मैं कॉल पर बात कर रही थी। थाना भाड़ापुर का मामला है। इसमें सेजल सिकरवार द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनका गोल्ड लुट गया है। उसमें जो ज्वेलरी उन्होंने एक गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में उन्होंने ज्वेलरी रखी थी, वो उस कंपनी से निकाल के लेके आ रही थी। उसको रास्ते में उनका गोल्ड लूट लिया गया। इस पर से इनके द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में जब विवेचना की गई तो ये स्टोरी क्लियर हुई कि ये जो फरियादी थी इसने पहले एक कंपनी में अपना गोल्ड लोन लिया था। दूसरी कंपनी द्वारा उसको ज़्यादा ब्याज देने की बात कही तो उसने वहाँ से अपना लोन मंजूर करा के कैश भी ले लिया और वहाँ से लोन निकाल के जो लोन के लिए गोल्ड रखा था गोल्ड निकाल के वहाँ जमा करने के लिए ले जाने का बहाना करते हुए बैंक के सामने ही अपने परिजनों द्वारा उसको लुटवाया गया। उसमें उसका जो छोटा भाई था जो माइनर है वो और उसका दोस्त, उनके द्वारा इसी को छीना गया और इसको रिपोर्ट की गई। पुलिस ने तफ्तीश में सामने आ गया ये जो व्हीकल था जिस पर ये भागे थे वो खुद ही का व्हीकल था और मुकदमे सूचना वाली टेक्निकल साक्ष्य जुटाए गए। उससे पुलिस ने पूरी कार्रवाई का खुलासा किया।